जो कार्य आप लोगों ने दिया मुझे, उसको हम प्रयासरत हैं कि पूर्ण कर लें। सभी चीज़ें अब नियंत्रण में हैं। जो मुख्य निर्माण कार्य हम इस समय देख रहे हैं विशेष रूप से, वो स्मारक है, मार्टिर्स मेमोरियल, और जो मंदिर, पुराना मंदिर था जहाँ भगवान विराजे थे, वो भी स्मारक के रूप में रखा जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग निर्माण में हैं। पूरी आशा है कि मार्च 31 या 31 अप्रैल तक ये पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार अब निर्माण समिति के समक्ष चुनौती तो केवल संग्रहालय की मुख्य रूप से होगी। संग्रहालय की समीक्षा की जानी है, यद्यपि उसकी जानकारी प्रतिदिन मिलती है मुझे। वर्तमान में संग्रहालय में जो 20 गैलरी हैं, उसमें क्या कंटेंट जाएगा, उसका स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। और जो एक हनुमान जी का वहाँ पर अलग से गैलरी है, IIT चेन्नई जो निर्माण कर रहे हैं, वह लगभग 30 सितंबर को पूर्ण हो जाएगा। हम लोग, कम से कम मैं आपको यह अवश्य कह सकता हूं कि मेरा अनुरोध होगा कि सामान्य श्रद्धालुओं को सीमित रूप से सितंबर के बाद संग्रहालय में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। आपका स्वाभाविक प्रश्न होगा कि मंदिर में जो सभी निर्माण कार्य हैं, तो श्रद्धालु वहाँ पर कब जाएंगे। तो कल मेरी चर्चा हुई थी श्री चंपत राय जी से और ट्रस्ट के अन्य लोगों से, और पुनः मैंने कहा कि अब श्रद्धालुओं को अनुभव के लिए भी ये आवश्यक है कि धीरे धीरे छोड़ा जाए, लोग जाएं सभी जगहों पे। तो यह निर्णय लिया गया है कि महामहिम राष्ट्रपति जी की यहाँ पर यात्रा के बाद, जो 19 मार्च को है, उसके बाद निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को प्रारंभ में लगभग 1000 से 1500 लोगों को पास की व्यवस्था से सभी स्थानों के दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। बाबू जी, इसके अलावा रामकथा संग्रहालय में जो श्रद्धालु जाएंगे दर्शन करने, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? उनको भी पास बनवाना पड़ेगा या ऐसे ही जा सकते? नहीं, ये इस बारे में चर्चा चल रही है। कुछ गैलरी में हो सकता है कि टिकट लगाना पड़े, लेकिन सामान्य रूप से संग्रहालय में जाने के लिए अलग से कोई पास नहीं बनाया जाएगा, वह तो खुला रहेगा। कुछ जो गैलरीज हैं उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर हम एक सीमित संख्या में ही लोगों को ले जा सकते हैं, वो उसकी सीमा है, मशीनरी वहाँ पर है, और उसको देखने के लिए, जैसे हनुमान जी की गैलरी है, यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा तो वो 12 मिनट की पूरी, वह 3D में पूरा उसको देखना है, और उसको बैठने की व्यवस्था है। तो जितनी सीटें होंगी उतने ही लोग जा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रख करके हमें पास की व्यवस्था करनी होगी। तो आप जो बता रहे हैं टिकट लगेगा, तो वो टिकट निःशुल्क रहेगा या शुल्क लगेगा? इसके बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।